हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए राइट नाउ की करंट एनर्जी और डिवाइनली गाइडेड मैसेज भी है जो कि इंडिकेशन आया है। तो पहले एनर्जी अपडेट की बात की जाए तो DFDM इस टाइम की अगर TD की बात की जाए तो आपके इस टाइम रूट्स की बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग चल रही है। ठीक है, रूट की इसलिए चल रही है क्योंकि कुछ देखो जी, जब हम इस लाइफ टाइम में आए हैं 3D में तो हमारे बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप, और हर किसी के नहीं मैं कहूँगी, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि पास्ट में आपके रहे हों, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइफ टाइम में तो दिख नहीं रहा, लेकिन पास्ट के वुंड्स हो रहते हैं ना हमारे। तो DFD वहाँ पे बैलेंसिंग चल रही है, कुछ चीज़ें आपकी वार्म क्लिनजिंग कहूँगी एक तरीके से, और रूट की चक्रा की क्लिनजिंग चल रही है। और अभी की उसी वे से आपके लेग में आप खिंचाव फील कर सकते हो, और आपकी पूरी बॉडी इस टाइप से लगेगी जैसे कि इसको स्ट्रेच हो रही है, मतलब खिंच रही है पूरी बॉडी। लेकिन लेग्स की बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि क्लिनजिंग रूट चक्रा पे क्लिनजिंग चल रही है। ठीक है, लेकिन पूरी बॉडी पे आप वो चीज़ को फील कर सकते हो। तो वो आपका जो पास्ट में मल्टीपल रिलेशन किसी भी पास्ट लाइफ टाइम में रहा होगा उसकी क्लिनजिंग चल रही है। ठीक है, क्योंकि वननेस में आ चुके हो और आगे की ग्रोथ देखनी है और आगे पर्पस की तरफ बढ़ना है, तो वननेस में आना जरूरी है। मैंने कहा ना, हर एक लेवल पे 0 किया जाता है तब आप पर्पस की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक का फिर से एक बार मिथ टूटा है कि पर्पस के लिए, कि हमें पता नहीं लगता कि इस लाइफ टाइम में हमारा पर्पस क्या है। तो पर्पस यही है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन वो 0 लेवल पे आके पर्पस की तरफ बढ़ सकते हैं जो 100% आपके लिए बना होगा, या दोनों को एक ही जगह जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है और आपके पर्पस की तैयारी चल रही है, जो आपको अब दोनों वननेस में आने के बाद अनकंडीशनल लव या परमानेंट यूनियन के बाद आपके जो आगे के काम हैं वो आपको 0 लेवल पे ले जाया जाएगा। एक दूसरे के लिए हमेशा वननेस में आके ही आप उस चीज़ को काम कर पाएंगे जो आपके लिए बना है। तो पहली बात क्लियर हो गई। अभी का कोई भी आपका जो भी आप कहते हो कि पर्पस क्या है, तो पर्पस किसी को नहीं पता जब तक परमानेंट यूनियन नहीं होगा, वननेस में नहीं आओगे। आपका पर्पस डिवाइन बता के आपको खुद बताएंगे जब आपका टाइम आएगा। बाकी आप अपनी तरफ से ह्यूमैनिटी के हिसाब से जो को करना है वो कीजिए, तो अच्छी बात है। ठीक है, दान पुण्य कीजिए क्योंकि आप अपना कर्मा बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, लेन देन जो भी अपना बना रहे हो या पास्ट का वुंड्स है वो जो क्लियर कर रहे हो या दे रहे हो, लेन लेन जो भी कर रहे हो। ठीक है जी, चलो ये तो एक बात होगी। आपकी फिजिकल लेवल पे जितने भी आपके रूट से कनेक्टेड जितने भी इशू हैं वो रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि फिजिकल लेवल पे जितने भी आपके अगर कैरी किए हुए आप वुंड्स फिजिकल लेवल पे वो ठीक हो जाएंगे। कोई भी हेल्थ इशू आपका रूट से कनेक्टेड है वो ठीक हो जाएगा। तो ये रही आपकी सारी रूट चक्र से क्लेंजिंग की बात। और अभी की बात करूँ राइट नाउ की करंट एनर्जी, तो आपके पार्टनर कुछ इशू को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कि आप तक आना है लेकिन उस चीज़ को रोक के बैठे हैं ताकि वो अपनी लॉयल्टी दिखाएं। लेकिन वो लॉयल्टी दिखाने के लिए पहले 100 चीज़ों को अपने माइंड में जो देते हैं ना, कि माइंड क्लियर हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड क्लियर हो रहा है, वहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन उस चीज़ को क्लैरिटी देना चाहते हैं कि नहीं नहीं, मैं कुछ चीज़ों को जान के कंट्रोल कर रहा था, या अभी आपके सामने बोलना चाहते हैं, वो रुक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ना डिवाइन इंटरवेंशन है कि डिवाइन नहीं चाहते कि अभी सरफेस की जाए बात। ठीक है, क्योंकि वननेस में आ चुके हो, लेकिन अपनी लॉयल्टी दिखानी है, सामने वाले से लॉयल्टी लेनी है, ये सब देखो चल रहा है इस टाइम। कभी भी आपके पार्टनर कॉल मैसेज करके आपकी क्लैरिटी लेंगे, लेकिन डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन है, उसको आप एक्सेप्टेंस मोड पे आइए और लेट गो कर दीजिए अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो। हाँ जी, आपके पार्टनर हो सकता है कि देखो यहाँ पे क्या है कि अब कई लोग सोचते हैं कि शादी होनी ज़रूरी है। तो जी देखो, यहाँ शादी होनी है और नहीं होनी वो अपने ऊपर होता है। आपकी इच्छा है तो होगी, नहीं इच्छा तो नहीं होगी, लेकिन 3D में आपका होना ज़रूरी है। मैं ये भी बात आपके साथ में बोलूँगी, लेकिन शादी का नाम लेके रहना चाहिए वो मैं नहीं कह सकती। लेकिन समाज के अकॉर्डिंग आप जीते हुए, आप चाहते हो समाज में खड़े हो कि देखो फ्री होके जीना ही सबसे बेटर है, चाहे वो शादी करके जियो। ऐसे 100 चीज़ें हैं अपने अकॉर्डिंग आप समझ जाना। मैं इतने बारे में क्लैरिटी, अपनी अपनी सबकी सोच है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपकी जर्नी आपको सिखाएगी। मैं सिर्फ अपनी बात रखती हूँ, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। यहाँ शादी और अनशादी का कोई मैटर नहीं, यूनियन में कोई मैटर नहीं करता कि मैरिड हो कि अनमैरिड हो। आपको सिर्फ अपनी सोल को जानना है, अपनी सोल के साथ यूनियन करना है, बाकी डिवाइन की मर्जी है। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बहुत जल्दी आपको ऑफर देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब वो चीज़ें जो अब दोनों को परेशान कर रही है वननेस में आने के बाद, कि एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पाना और एक दूसरे की एनर्जी को इतनी 100% देना बहुत बड़ी बात है। जब आपके पास परमानेंट यूनियन जिस दिन होगा ना, आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि कितनी, मतलब देखो यूनियन तो यूनियन है, लेकिन यूनियन के बाद जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत डिफरेंट है। सोचने सुनने में बहुत फ़र्क है, लेकिन जिनके साथ बीतती है ना, फिर वही इस चीज़ के एक्सपीरियंस करके बता सकते हैं कि क्या हुआ। इसलिए
एक टाइम तो ऐसा आ चुका था कि बस अब मैंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अगर मेहनत करने के बाद ये यूनियन, परमानेंट यूनियन ऐसा है, आप समझ सकते हो कि प्यास है, अगर प्यास ही नहीं बुझेगी तो कहाँ तड़फ होगी। तो तड़फ है ना, वो बहुत खतरनाक है। चलो अब वो जब आपका टाइम आएगा डिवाइन आपको अच्छे से समझाएगा, मैं सिर्फ अपनी बात रख सकती हूँ। तो डिवडियम, अच्छा ये रही आपकी एनर्जी अपडेट। और फिलहाल अभी रूट चक्र की क्लेंजिंग है जो चल रही है, रूट पे काम कीजिए, पानी बहुत ज़्यादा लेना। और यहाँ पे आपके जो बॉडी है वो आपको अलग अलग जैसे फैलती, मैंने बोला ना कि अपने आप के अंदर चेंजेस देखोगे, अपनी बॉडी के अंदर अपने अपने एक पार्ट को देखो। जिनका परमानेंट यूनियन हो चुका और ना पता लग रहा, तो उनकी बॉडी के अंदर साइन आने शुरू हो गए कि वो बैक काउंटिंग हो रही है। मतलब कि अगर आप किसी एज में आए और एज के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी बहुत मतलब घटती जा रही है, अब घट रही है। अब आपको ये नहीं लग रहा कि आप बढ़ रहे हो, जैसे अब आप 40 ईयर्स के हो गए, लेकिन आपकी उम्र बढ़नी चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी के हिसाब से आपका लेवल घट रहा है। आप छोटे छोटे होते जा रहे हो, आपका बॉडी पार्ट इस तरीके से हो रहा है कि यार यंग होता जा रहा है। तो आप समझ जाना कि आपका परमानेंट यूनियन हो चुका है और आपको पता भी नहीं लगा। ये साइन है। परमानेंट यूनियन के बाद आपका जो जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो यंग एज की तरफ बढ़ता जाएगा, उल्टी काउंटिंग चलेगी। बहुत यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें दिखी गई हैं। ठीक है जी, चलो ये भी देख लेना। हाँ तो जी, हाँ जी, मैंने अभी जब मेडिटेशन कर रही थी, मैंने मेडिटेशन में दिखाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन दोनों का मिश्रण हुआ है और ये एक देवी के रूप में प्रकट हुए हैं। ठीक है जी, अब देवी इन तीनों का जो मिश्रण है वो आपको मैंने पहले बताया था कि त्रिपुरा मन जो हम लोग वहाँ पे गए थे, त्रिपुरा में त्रिपुणी जो भी है माता जी, त्रिपुरा सुंदरी, उनके मुझे दर्शन हुए हैं। और कितनी बड़ी बात है कि मैं 1 साल पहले, साल नहीं कहूँगी, 8 से 9 महीने पहले हम लोग वहाँ गए थे। आपको मैंने बताया भी था कि हम वहाँ पे साइड पे गए हैं। तो वो आज मेरे को साक्षात देवी ने दर्शन दिए हैं। और वो किसी भी रूप में, एक कौवे के रूप में आपको दर्शन आपके आसपास हो सकता है कि वो आपको दर्शन दे सकती है। ठीक है जी, कौवे के रूप में आएंगे। आपने गलती नहीं करनी है, कौवों को रोटी खिलानी है, फीड कराना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो एक रूप लेके आएंगी। क्योंकि मुझे दिखाया गया है, मैं समझ गई हूँ कि वो टेस्ट के तौर पे आपका आ सकती हैं और हो सकता है कि आपके एंसेस्टर की मुक्ति हो सकती है यहाँ से। तो ज़रूर कौवे को खाना दीजिएगा। मुझे नहीं पता भगवान किस रूप में भी आपके सामने आ जाए। तीनों का मिश्रण एक त्रिपुरा सुंदरी माता के रूप में आज मैंने दर्शन किए, बहुत बड़े दर्शन हुए हैं जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और कौवे के रूप में वो कोई भी जीव आता है, आप उसको ज़रूर आपने फीड कराना है। ठीक है जी, चलो अब तक की चैनलिंग मैसेज और रूट क्लिनजिंग के बारे में अच्छे से बता दिया। अपना ध्यान दीजिएगा और मैं यही बोलूँगी पानी ज़्यादा लीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम हीट बहुत पैदा हो रही है, क्योंकि फ्लेम है ना, फ्लेम समझ सकते हो, फ्लेम जब परेशान करती है तो बहुत परेशान करती है, सच में परेशान करती है। चलो ठीक है, अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।